बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की हमारी वीडियो प्रश्नोत्तरी पर आधारित है और यह प्रश्नोत्तरी मिशन प्रेरणा के महत्वपूर्ण घटकों प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह पर आधारित है। इस प्रश्नोत्तरी का निर्माण लखनऊ की एसआरजी प्रीति सिंह के द्वारा किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मेहनत से प्रीति जी ने आप सभी के लिए यह प्रश्नोत्तरी तैयार की है। IVRS से आने वाली कॉल का जवाब देने के लिए यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। प्रीति जी ने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैम ने जो मेहनत की है उसका और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रश्नोत्तरी को विस्तार के साथ बताते हुए मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा दूं। इसके लिए मेरे द्वारा यह एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रेरणा लक्ष्य कितने हैं और किन विषयों पर आधारित हैं। प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं और ये भाषा और गणित विषयों पर आधारित हैं। हमारे जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वे भाषा और गणित विषयों से संबंधित बनाए गए हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए बनाए गए हैं। हर कक्षा का एक प्रेरणा लक्ष्य हिंदी का और एक प्रेरणा लक्ष्य गणित का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कक्षा 1 के 2 लक्ष्य, एक भाषा का और एक गणित का। इस तरह कक्षा 2 के 2 लक्ष्य, कक्षा 3 के भी 2, कक्षा 4 के और कक्षा 5 के भी 2। तो 1 से 5 तक के 2-2 लक्ष्य दोनों भाषा और गणित के निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से ये कुल 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लें। इसी प्रकार गणित का प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 के लिए बच्चे निर्धारित सूची से 5 अंक सही से पहचान लें। देखिए, भाषा में 5 शब्द और गणित में 5 अंक कक्षा 1 के लिए सही से पहचानने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा प्रश्न है कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। कक्षा 2 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है कि बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें। यहाँ पर आप कक्षा 2 से 20 ध्यान रखिएगा। कक्षा 2 के लिए 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। और गणित में कक्षा 2 के लिए लक्ष्य रखा गया है कि बच्चे जोड़ एवं घटा के 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर पाएं। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि मैं एक वीडियो प्रेरणा लक्ष्यों को ट्रिक से याद करने की पहले भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इन प्रेरणा लक्ष्यों को याद कर सकते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस लिंक को टच करके वह वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 4 है कि प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए अर्थात प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें 6 के 6 महत्वपूर्ण घटकों पर प्रश्न बनाए गए हैं। ध्यान आकर्षण पुस्तिकाओं का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान आकर्षण पुस्तिकाओं का विकास कक्षा 4 से 8 तक के लिए किया गया है। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में जो ध्यान आकर्षण पुस्तिका बनाई गई थी वह कक्षा 3 से 8 तक के लिए बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में संशोधित रूप में ध्यान आकर्षण पुस्तिका का विकास कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए किया गया है। प्रश्न 6 है दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के
कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। देखिए, वैसे तो दीक्षा ऐप पर बहुत सारे प्रशिक्षण हैं और हमारे शिक्षक साथी कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर औपचारिक रूप से प्रशिक्षण पूर्ण करने की बात कही गई है कि जिनके विभाग से विशेष आदेश आए थे कि ये प्रशिक्षण हमें अवश्य ही करने हैं। तो ये है उपचारात्मक प्रशिक्षण और बच्चों का पढ़ने से परिचय। वर्तमान में प्रेरणा लक्ष्यों का परिचय नाम से भी एक प्रशिक्षण गतिमान है, इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, जिसको हमारे सभी शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं और उनके नाम क्या हैं? शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, जो है आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। यदि हम इंग्लिश में इनके नाम की बात करें तो आधारशिला को इंग्लिश में फाउंडेशन लर्निंग, ध्यान आकर्षण को रिमेडियल टीचिंग और शिक्षण संग्रह को कंपेंडियम नाम दिया गया है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। कक्षा 3 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? जिस प्रकार हमने देखा था कि कक्षा 2 में 2 से भाषा के 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेने का लक्ष्य रखा है, इसको हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 में 3 से हम 30 शब्द, कक्षा 3 के बच्चों के लिए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गणित का प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 3 के लिए कि बच्चे जोड़ और घटा के हासिल वाले प्रश्नों को, अर्थात हासिल के साथ जोड़ एवं घटा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेते हूं, यह लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न मेरी उड़ान प्रतियोगिता से संबंधित है। मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है? मेरी उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध लेखन या लघु कथा तथा निष्प्रयोज्य सामग्री से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां हैं। 3 विधाएं हैं मेरी उड़ान प्रतियोगिता में, जिसमें पहली है चित्रकला, दूसरी है निबंध लेखन या लघु कथा और तीसरी है निष्प्रयोज्य वस्तुओं से क्राफ्ट निर्माण। मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की तिथियां ब्लॉक स्तर पर मेरी उड़ान की प्रविष्टियां भेजने की तिथि क्या है? यहाँ पर इन्होंने दिया है कि मेरी उड़ान में संबंधित माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगी कि प्राथमिक स्तर के लिए 1 से 20 तारीख तक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1 से 25 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। अगला हमारा प्रश्न रीड अलोंग ऐप से रिलेटेड है। क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है? नहीं, सभी ब्लॉकों के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, रीड अलोंग ऐप के लिए पार्टनर कोड सभी ब्लॉक का अलग अलग है। जो टीचर, जो शिक्षक जिस ब्लॉक में कार्यरत है उसको उस ही ब्लॉक का पार्टनर कोड रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करते समय भरना होगा। आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है? आधारशिला पुस्तिकाओं को कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, पहले आधारशिला पुस्तिका को कक्षा 1 और 2 के लिए ही बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में संशोधित रूप में आधारशिला पुस्तिका का विकास कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए किया गया है। हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है? मार्च 2022 तक हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना देना है। गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता हो, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय का है? यह लक्ष्य कक्षा 4 के गणित विषय का है। देखिए, कक्षा 2 के लिए जोड़ घटा, कक्षा 3 के लिए हासिल वाले और कक्षा 4 के लिए गुणा के और कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर पाने का प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अब हम बात करते हैं प्रश्न 15 की। शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है, शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए? शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है। शिक्षण संग्रह में शिक्षकों के लिए उपयोगी तकनीकें, शिक्षक डायरी, शिक्षण योजना इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय से जुड़ा है? बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाने का लक्ष्य कक्षा 5 के हिंदी विषय से जुड़ा है। कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाएं। यह कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। रीड अलोंग ऐप का आपके ब्लॉग का पार्टनर कोड क्या है? आप जिस भी ब्लॉग में कार्यरत हैं, आपको अपने ब्लॉग का पार्टनर कोड बताना होगा। जैसा कि मैं सहारनपुर जनपद के रामपुर ब्लॉक में कार्यरत हूँ और रामपुर ब्लॉक का पार्टनर कोड है 40136946। गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, गतिविधि कक्षा में कराने से हमारी जो कक्षा शिक्षण है वह रोचक हो जाता है और सभी छात्रों की प्रतिभागिता वाली गतिविधि करने से हमारा जो है शिक्षण बहुत ही अधिक रुचिकर हो जाता है। ELPS का फुल फॉर्म क्या है? ELPS यह गणित के सीखने की एक प्रक्रिया है। गणित के जो शिक्षण योजना बनाई जाएगी वह ELPS पर आधारित ही बनाई जाएगी। यहाँ पर E का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है? बच्चे छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हों। 75% प्रश्न आप देख रहे हैं अधिकतर प्रेरणा लक्ष्यों में आ रहा है, तो उससे तात्पर्य है कि यदि हमने बच्चों को 4 प्रश्न करने के लिए दिए तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे 4 में से 3 प्रश्न सही हल कर लें। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। हम सबके मस्तिष्क में बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश और उस ही दिशा में हमें कार्य करना है। मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं, पीला, हरा एवं नीला। EREC का फुल फॉर्म क्या है? EREC जो है, यह जो हमारी गतिविधि होती है वह EREC मॉडल पर आधारित होती है। EREC में 4 चरण है, E, R, A, C। E अर्थात एक्सपीरियंस, R अर्थात रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन। यहाँ पर देखिए, E एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, R रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन, A एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग, C कंसोलिडेशन अर्थात समेकन या निष्कर्ष। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। इसमें भी हमारे शिक्षक काफी भ्रमित हैं। कुछ लोग 5 सितंबर को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ मानते हैं, जबकि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अर्थात 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया था। राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्या क्रम होगा? सबसे पहले हमें अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाना होगा। जब जनपद के सभी ब्लॉक प्रेरक हो जाएंगे तो वह जनपद प्रेरक हो जाएगा, और जब मंडल के सभी जनपद
प्रेरक बन जाएंगे तो मंडल प्रेरक बन जाएगा, और जब प्रदेश के सभी मंडल प्रेरक हो जाएंगे तो अंत में हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्रम है प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल तथा प्रेरक प्रदेश। हर कक्षा के लिए कितने लर्निंग आउटकम हैं? देखिए, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी गई हैं कक्षा 1 से। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा एवं गणित विषयों से संबंधित बनाए गए हैं, इसी प्रकार प्रेरणा सूची भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए बनाई गई है और भाषा और गणित विषयों से संबंधित बनाई गई है। प्रेरणा सूची में दक्षताएं या कह दें लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं हर कक्षा के लिए। तो कक्षा 1 से 3 तक के लिए 14 लर्निंग आउटकम प्रेरणा सूची में दिए गए हैं, और कक्षा 4 और 5 के लिए 16 लर्निंग आउटकम या दक्षताएं प्रेरणा सूची में दी गई हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए कब भरी जाएंगी? प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी। प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा। देखिए, भाषा और गणित विषय पढ़ाने वाले शिक्षक प्रेरणा तालिका को त्रैमासिक भरेंगे और उनको प्रमाणित करेंगे विद्यालय के प्रधानाध्यापक। लर्निंग गैप को कम करने से संबंधित जानकारी तथा योजना किस हस्त पुस्तिका में दी गई है? यह जानकारी ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका में दी गई है। अब लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं? लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं। वे क्या क्या हैं, अर्थात उनके क्या क्या नाम हैं? देखिए, 3 प्रकार के लर्निंग आउटकम आधारशिला में बताए गए हैं। केंद्रिक आउटकम या फोकल आउटकम, दूसरा है नेस्टेड आउटकम और थर्ड है उप आउटकम। लाइब्रेरी खिड़की क्या है? लाइब्रेरी खिड़की बेसिक शिक्षा विभाग की ई मैगजीन है, जिसे टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन से लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत अच्छी कहानियां दी गई हैं। बच्चे उस पर टच करके उन कहानियों को देख और सुन सकते हैं। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं। मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित अर्थात टीएलएम पर आधारित हम कोई गतिविधि करा सकते हैं, एवं आईसीटी गतिविधियां, आईसीटी पर आधारित गतिविधियां। गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या क्या हैं? जोड़, घटा, गुना एवं भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएं हैं गणित की, जिसे हम इस क्रम जोड़ना, घटाना, गुना एवं भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएं गणित की हैं। हम सभी जानते हैं इसके विषय में। एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए, एक्सपेक्टेड आउटकम यानी अपेक्षित लर्निंग आउटकम, और एक्चुअल आउटकम यानी वास्तविक आउटकम, वास्तविक शिक्षण परिणाम। जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो हमने अपेक्षा की है कि इस प्रकरण को पढ़ने के बाद बच्चा यह आउटकम प्राप्त कर लेगा, वह हो गया एक्सपेक्टेड आउटकम। और जो वास्तव में बच्चे ने इस प्रकरण को पढ़ने के बाद प्राप्त किया है शिक्षण परिणाम, वह हो गया एक्चुअल आउटकम। तो इन दोनों के अंतर को कहते हैं लर्निंग गैप, यानी बच्चे को प्रकरण को पढ़ने के बाद जितना आना चाहिए था वह हो गया एक्सपेक्टेड आउटकम, और जितना बच्चे ने सीखा वह हो गया एक्चुअल आउटकम। तो एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के बीच में जो अंतर है वह होगा लर्निंग गैप। ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है? ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश निर्धारित है, जो कि 40 मिनट का होगा। बाला का क्या अर्थ है, या कह दें बाला की फुल फॉर्म? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग
एज लर्निंग एड। यहाँ पर ये जो लिखा है इसमें छोटी छोटी रोचक कहानियां हैं, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। ये लाइब्रेरी खिड़की के स्थान उत्तर में टाइप होना था। लाइब्रेरी खिड़की में छोटी छोटी रोचक कहानियां हैं। बाला से तात्पर्य है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि हमारे विद्यालय की जो बिल्डिंग है वह एज अ लर्निंग एड हमें उसको विकसित करना है, उसके परिवेश को हमें एज अ लर्निंग एड विकसित करना है हमारे विद्यालय की बिल्डिंग में। हमारे विद्यालय के भवन में कोई भी स्थान जो है खाली ना रहे, उस पे कुछ ना कुछ लिखा होना, यानी कि TLM बने होने चाहिए, जिससे कि जहां भी बच्चे की नजर पड़े वहां से बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक्स कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 पुस्तकें सहज 1, सहज 2 और सहज 3 ये दी जाएंगी और ये क्रमशः कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए प्रदान की जाएंगी। सहज 1 कक्षा 1 के लिए, सहज 2 कक्षा 2 के लिए और सहज 3 कक्षा 3 के लिए विकसित की गई हैं। ये पुस्तकें उनसे अलग हैं जो हमारे मॉड्यूल है आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है? शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी का उल्लेख शिक्षक संग्रह, शिक्षण संग्रह, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, शिक्षण संग्रह होना चाहिए। शिक्षण संग्रह में इन दोनों का उल्लेख किया गया है। भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं क्या हैं? भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं इस प्रकार हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। इनका निश्चित क्रम यही है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको हम क्रम से याद रखने के लिए सुबोपली इस प्रकार संक्षेप में भी याद रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 40 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमारी SRG लखनऊ प्रीति मैम का, जिन्होंने इतने अच्छे ये 40 प्रश्न तैयार किए। आप